एक शहर में मायका ससुराल। उदयपुर के रहने वाले रघुनंदन जैन के परिवार में उनकी पत्नी सुनीता, उनके दोनों बेटे नीरज और सुदीप और दोनों की पत्नियां काव्या और रोमा रहा करते थे। काव्या बड़े बेटे नीरज की पत्नी थी और रोमा छोटे बेटे सुदीप की। काव्या का मायका जयपुर में था, लेकिन रोमा का मायका उदयपुर में। इसकी वजह से रोमा का अक्सर अपने मायके में आना जाना होता रहता था, लेकिन काव्या साल में एक बार भी मुश्किल से अपने मायके जा पाती थी। जब भी घर में कोई काम होता, रोमा अपने मायके जाने का बहाना बनाकर घर से निकल जाती थी और सारा का सारा काम काव्या को करना पड़ता था। इसकी वजह से काव्या और सुनीता दोनों ही बहुत परेशान थे। एक दिन रघुनंदन जी अपने परिवार के लोगों को बुलाकर एक खास खबर सुनाते हैं। देखो बच्चों, मेरे बचपन का दोस्त मुकेश अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आने वाला है, इसलिए तुम सबको उनका खास ख्याल रखना है। क्या बात कर रहे पापा? मुकेश अंकल इतने सालों के बाद हमारे घर आ रहे हैं? मुझे तो अब ठीक से उनका चेहरा भी याद नहीं। जहाँ तक मुझे याद है, आखिरी बार जब उनसे मिले थे तो मैं बहुत छोटा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुदीप, तुम तो सिर्फ 10 साल के थे। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, हम आपके दोस्त और उनकी पत्नी दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं पापा जी। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त और उनकी पत्नी का ख्याल रखना। भाई, खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला इंसान है वो। खाने पीने का बहुत शौकीन है। तुम दोनों बहुओं को अच्छा खाना बनाना होगा और उनकी ठीक से सेवा भी करनी होगी। जी पापा जी, हम ख्याल रखेंगे। अगले दिन सुबह के वक्त जब मुकेश और उसकी पत्नी के घर आने का वक्त हुआ, ठीक उससे पहले ही रोमा अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। मम्मी जी, मेरे मायके से फोन आया था। तुम्हारे मायके से तो रोज फोन आता ही रहता है बहू। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी मम्मी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्हें डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जाना होगा। लेकिन रोमा, तुम्हारा भाई है ना, वो तुम्हारी मम्मी को लेकर जा सकता है। देखो, अभी हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। अरे भाभी, अगर बिना जाए बात बन जाती तो मैं खुद ही नहीं जाती, लेकिन देखो ना, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। और इतना कहकर रोमा अपने मायके चली जाती है और काम की सारी जिम्मेदारी काव्या के सर पर आ जाती है। ये रोमा बहू भी ना हर बार ऐसा ही करती है। कोई बात नहीं मम्मी जी। रोमा 2 दिन तक अपने मायके से ससुराल आती ही नहीं और रघुनंदन जी के मेहमानों का पूरा स्वागत काव्या को अकेले ही करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, मैं सोच रहा था कि घर को पेंट करवा लेते हैं। देखिए ना कितना खराब हो रखा है। हाँ भैया, ठीक कहते हैं आप। लेकिन बेटा, घर के पेंट में तो बहुत काम फैलेगा। कुछ दिन तो काम होगा ही ना, और कभी ना कभी तो पेंट करवाना ही पड़ेगा। मम्मी जी ठीक कह रहे हैं। पापा जी, जब भी पेंट होगा तब काम तो फैलेगा ही ना, हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। लेकिन इन दिनों मेरे ऑफिस में बहुत काम है, आप लोगों को ही संभालना होगा। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं 1-2 दिन की छुट्टी ले लूँगा ताकि भाभी और रोमा को मदद मिल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, घर के पेंट का काम शुरू कर देते हैं। और अगले दिन से घर में पेंट करने के लिए पेंटर आ जाते हैं। लेकिन ये देखते ही रोमा को एक नया बहाना याद आ जाता है। मम्मी जी, मुझे ना अपने मायके जाना होगा। अरे लेकिन अब क्या हुआ बहू? अब तो तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी खराब नहीं है। अरे मम्मी जी, वो क्या है ना, मेरी मम्मी के मायके में एक शादी है और मम्मी को उसकी शॉपिंग करवानी है। अब देखिए ना, मम्मी की तो मैं एक ही बेटी हूँ, मैं उन्हें शॉपिंग नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा। लेकिन रोमा, हमारे घर में पेंटिंग का काम फैला हुआ है ना। अरे तो क्या हुआ भाभी, सुदीप है ना, उन्होंने छुट्टी ले तो ली है, वो कर देंगे आपकी हेल्प। देवर जी की हेल्प से काम नहीं चलने वाला। एक जना घर की साफ सफाई करवाएगा तो दूसरा जना रसोई में काम करेगा। अब देखिए ना भाभी, अगर मैं शॉपिंग करवाने नहीं गई तो मेरी मम्मी शादी में कैसे जाएगी। बेटी होने के नाते मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो, जाओ तुम अपने मायके। और इस तरह से रोमा एक बार फिर काम से बचने के लिए अपने मायके भाग जाती है और काव्या को इस बार भी घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद काव्या की 5 साल की बेटी सिया के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती है और काव्या नीरज से अपने मायके जाने की बात करती है। नीरज, पूरा 1 साल बीत गया है, मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिली। मुझे अब अपने मायके जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं काव्या,
तुम जब मर्जी अपने मायके चली जाओ। वैसे भी देखो ना, रोमा तो लगभग हफ्ते में 2 बार अपने मायके जाती है और तुम सारा दिन यहाँ पर काम करती रहती हो। कोई बात नहीं नीरज, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, कल सुबह तुम इस बारे में मम्मी पापा से बात कर लेना, मैं तुम्हारे टिकट बुक करवा दूंगा। अगले दिन सुबह के वक्त काव्या चाय बनाकर अपने सास ससुर के पास जाती है। मम्मी जी, पापा जी, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं मायके चली जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी सिया की छुट्टियाँ शुरू हो गई है, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहकर आ जाओ बेटा। लेकिन मम्मी जी, इन दिनों आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाऊँ क्या अपने मायके? अरे कोई बात नहीं बेटा, रूमा है ना, तुम नहीं होगे तो वो अपने आप घर का सारा काम करेगी। ठीक उसी वक्त रोमा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। मम्मी जी, मुझे ना आप सब लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनानी थी। मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह रोमा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन देखो, अब तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ भाभी, मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पर तो बहुत काम होता है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। वैसे भी यहाँ पर तो सब कुछ आप अच्छे से संभाल लेती हैं। बिल्कुल नहीं, तुम हर सप्ताह अपने मायके जाती हो। काव्या बहू साल में 1 बार जाती है और अभी उसके मायके जाने का टाइम है। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? मुझे प्रेगनेंसी में अपना ख्याल भी तो रखना है। अगर मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो अच्छे से केयर हो जाएगी। बहू, तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे ससुराल में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है। तुम यहाँ भी तो अच्छे से रह सकती हो। तुम्हारे पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काव्या को अपने मायके जाना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहीं रहो। सारी लड़कियां अपनी पहली प्रेगनेंसी में अपने मायके जाती है, लेकिन आप लोगों को तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं। इतना कहकर रोमा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अगले दिन सुबह के वक्त जब घर के सब लोग बैठे होते हैं तो काव्या चाय और नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आप लोगों का चाय और नाश्ता। अरे भाभी, आप तो अपने मायके जाने वाली थी ना? कोई बात नहीं रोमा, तुम्हारी प्रेगनेंसी है और तुम्हें केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ, यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूँगी। थैंक यू सो मच भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं ना अभी अपने मायके जाने की पैकिंग करती हूँ। इतना कहकर रोमा अपने कमरे में पहुँचती है। क्या कर रही है रोमा? क्या कर रही हूँ मतलब? अरे अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। पहली प्रेगनेंसी है मेरी, अब मैं 3 महीने तक ससुराल नहीं आने वाली। रोमा, तुम्हारा जब मन होता है तुम अपने मायके चली जाती हो। तुमने कभी काव्या भाभी के बारे में सोचा? इसमें सोचना क्या है? देखो रोमा, उन्हें पूरा 1 साल हो गया है अपने मम्मी पापा से मिले हुए, और तुम्हारा मायका तो इसी शहर में है। तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से भाभी ने अपने मायके जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। क्या उनका मन नहीं करता होगा अपने मम्मी पापा से मिलने का? सुदीप की बात सुनकर रोमा सोच में पड़ जाती है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकलकर वहां आती है जहां पर सब लोग बैठे थे। अरे रोमा, क्या हुआ? तुम गई नहीं अभी तक? नहीं भैया, और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। अरे लेकिन अचानक से हुआ क्या? वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसी शहर में मायका होने का फ़ायदा उठाया, लेकिन काव्या भाभी ने मेरी वजह से अपना मायके जाना कैंसिल कर दिया। मुझे समझ में आ गया है कि इस घर के लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अब मैं रोज़ रोज़ अपने मायके नहीं जाऊंगी और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखूंगी।